मैं हॉस्पिटल गई थी तो तब उन्होंने बोला था कि ऑपरेशन कर लो। तो मैंने बोला कि मेरा ऑपरेशन पहले से हुआ है, अब मैं दोबारा ऑपरेशन नहीं करवा सकती। घबरा गए थे जी? क्या क्या चल रहा था दिमाग में? पहले तो अभी तो इसका बच्चे का ऑपरेशन होया। हाँ। अब तो कोई ऑपरेशन होएगा। अच्छा। बोले जी 2 महीने ठहर जाओ, ठीक है। तो बाद ऑपरेशन होएगा, काम निकलेगी, ऐसे निकलेगी, दवाई से नहीं निकलेगी। किडनी के निचले वाले भाग में और बीच वाले भाग में पथरी थी इनके, और सबसे बड़ा साइज 30 mm का था। उस टाइम से डर जैसा लग रहा है तो किया अभी तो ऑपरेशन का है, अब ये 15 दिन की थी, अब ऑपरेशन नहीं करवा सकते थे ना हम। फिर मैंने ये फेसबुक पे ऐड देखी तो फिर मैं अपने भाई को बोला कि ये ऐड देख और ये देख कि ये सच में दवाई देते। तभी उसने फिर मेरे हस्बैंड को बताया, फिर उन्होंने पता किया और दवाइयाँ मंगवा ली। मैंने ये टोटल 50 दिन खाई थी। जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तब पता लगा कि मेरी पथरी निकल चुकी है। दवाई खाने से पहले की रिपोर्ट जिसमें मल्टीपल दिया है और राइट किडनी में साथ में दिया है 30 mm सबसे बड़ा, लिखा होगा 3 सेंटीमीटर यानी 30 mm। और जब 1 महीने की दवाई इन्होंने खाई और दोबारा अल्ट्रासाउंड निकाला तो उसके बाद की रिपोर्ट देखिए, पूरी पथरी खत्म हो चुकी है। मैं तो बड़ा खुश हुआ और भगवान से बड़ी प्रार्थना कीजिए। पता चला आपको कब स्टोन निकली आपकी? मुझे पता नहीं लगा कि मेरी पथरी कब निकल गई है। सबसे बड़ी दवाई की विशेषता यही रहती है कि स्टोन कब बाहर निकल जाती है ये किसी भी पेशेंट को नहीं पता चलता, क्योंकि क्या 30 mm और साथ में मल्टीपल स्टोन आयुर्वेदिक दवाइयों से निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है। प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे पास डिस्ट्रिक्ट चंबा, गांव का नाम है मंगला, यहाँ पे है बबीता जी। मेरा नाम बबीता शर्मा, मैं चंबा से हूँ। मेरी उम्र 29 साल है। ये मेरी सासू माँ है। मुझे जिसके यहाँ जैसे बहुत दर्द होती थी और कभी कभी यहाँ भी होती थी, बहुत ही ज्यादा दर्द होती थी पथरी की वजह से। 30 mm की थी, छोटी छोटी और भी थी। इनको जो स्टोन थी वो 2 साल पहले थी और इसमें दे रखा है कि किडनी के निचले वाले भाग में और बीच वाले भाग में पथरी थी इनके, और सबसे बड़ा साइज 30 mm का था। कोई मैं 27 साल की थी शायद, जब ये लड़की छोटी थी मेरी 6 महीने की थी तब। उस टाइम पर थोड़ा मन वैसे खराब जैसा रहता था, उल्टी करने का मन करता था और पेट में गैस जैसी बनी रहती थी और दर्द रहती थी ज्यादातर, और खाना को जूस कुछ भी खाऊं वो पचता नहीं था। कभी दर्द होती थी तो जैसे बच्चे भी तंग हो जाते थे, बैठते नहीं थे, दर्द होती थी ना ज्यादा। हाँ, एक कोई भी दिन रहे थे ना तब बड़ी दर्द हुई, फिर स्वेटर नहीं, फिर तीन दवाई दी, फिर टीका लाया, तभी टीके का बाद फिर ज्यादा दर्द होती थी, फिर थोड़ी दर्द घाट होती थी। घर का काम फिर थोड़ा ये कर दी थी, पीड़ा और आराम आई जाता, थोड़ा फिर मैं कर दी थी। हम सिर्फ यहीं गए थे चंबा में ही ना, सरकारी में ही करवाया था हमने, बाकी हम ज्यादा गए नहीं। नीचे दर्द सहन करनी पड़ती थी, पेन किलर नहीं ली कभी। जैसे हॉस्पिटल तो गई हूँ, वहाँ पे इंजेक्शन लगवा देते थे, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे। हाँ जी, उसके बाद दर्द नहीं हुई थी, पर मैंने दवाइयाँ खाई पर फर्क नहीं पड़ा। फिर जब ये हुई पैदा तो जब ये 7 दिन की थी ना तब बहुत दर्द हुई थी। तब मैं हॉस्पिटल गई थी तो तब उन्होंने बोला था कि ऑपरेशन कर लो। तो मैंने बोला कि मेरा ऑपरेशन पहले से हुआ है, अब मैं दोबारा ऑपरेशन नहीं करवा सकती। तो फिर उन्होंने थोड़े दिन के लिए दवाइयाँ दी और फिर मैं घर आ गई। फिर बाद में दोबारा फिर हुई। पहली बार इनको दिक्कत आई ना पथरी की, तब हॉस्पिटल ले गए, तब डॉक्टर ने बोला 30 mm पथरी ऑपरेशन करना पड़ेगा। घबरा गए थे जी? क्या क्या चल रहा था दिमाग में? पहले तो अभी तो इसका बच्चे का ऑपरेशन होया। हाँ। अब तो कोई ऑपरेशन होएगा। ठीक है। हाँ। अच्छा। बोले जी 2 महीने ठहर जाओ, ठीक है। तो बाद ऑपरेशन होएगा, काम निकलेगी, ऐसे निकलेगी, दवाई से नहीं निकलेगी। अच्छा अच्छा। उस टाइम से डर जैसा लग रहा है तो किया अभी तो ऑपरेशन का है, अब ये 15 दिन की थी, अब ऑपरेशन नहीं करवा सकते थे ना हम। नहीं बताए थे खर्चा से प्राइवेट करवाते तब तो लगना था खर्चा, पर हम सरकारी में ही गए थे, प्राइवेट गए ही नहीं हम। फिर मैंने ये फेसबुक पे ऐड देखी तो फिर मैं अपने भाई को बोला कि ये ऐड देख और ये देख कि ये सच में दवाई देते हैं कि नहीं देते हैं। फिर उसने फ़ोन किया और उसको पता चला, ये बोला कि हाँ ये दवाइयाँ देते हैं। तभी उसने फिर मेरे हस्बैंड को बताया, फिर उन्होंने पता किया और दवाइयाँ मंगवा ली। ऐसा विश्वास था आपको कि मेरी पथरी निकल जाएगी, इतना बड़ा साइज जो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल रहा है वो निकल जाएगा, ऐसा था कुछ? मैं तो कभी कभी बोलती थी कि शायद नहीं निकलेगी, पर मेरे हस्बैंड बोलते थे कि नहीं निकल जाएगी। फिर दवाइयाँ दी तो सवेरे से दवाइयाँ खाई, फिर एक्सरा करे, फिर तो बोल दे थी ना जब निकलेगी। मैंने ये टोटल 50 दिन खाई थी। जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तब पता लगा कि मेरी पथरी निकल चुकी है। दवाई खाने से पहले की रिपोर्ट जिसमें मल्टीपल दिया है और राइट किडनी में साथ में दिया है 30 mm सबसे बड़ा, लिखा होगा 3 सेंटीमीटर यानी 30 mm। और जब 1 महीने की दवाई इन्होंने खाई और दोबारा अल्ट्रासाउंड निकाला तो उसके बाद की रिपोर्ट देखिए, पूरी पथरी खत्म हो चुकी है। मैं तो बड़ा खुश हुआ
और भगवान से बड़ी प्रार्थना की जो चलो भगवान जी 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 जी। तो ये तो डॉक्टर अच्छे हैं, ये दवाई निकलेगी। पता चला आपको कब स्टोन निकली आपकी? मुझे पता नहीं लगा कि मेरी पथरी कब निकल गई है। सबसे बड़ी दवाई की विशेषता यही रहती है कि स्टोन कब बाहर निकल जाती है ये किसी भी पेशेंट को नहीं पता चलता, क्योंकि जो पथरी है वो दवाई से घुलती है, टूटती नहीं है, ना ही टूट के फंसती है। और कब हमारे पेशाब में घुल के निकल जाती है ये किसी भी पेशेंट को आज तक पता नहीं चला है। 1 साल पुरानी समस्या थी इनको और 1 साल बाद इनसे मिलने का टाइम मिला है, तो 1 से 1.5 साल हो चुका है, तो आज इनको कोई सी भी तरह की दिक्कत दोबारा नहीं आई है। पथरी के लिए ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। ऑपरेशन से हमें फिर बाद में दिक्कत आ सकती है ना। जब ये दवाइयाँ है तो फिर क्यों ऑपरेशन करवाना है। ये हुआ जब इन्होंने आयुर्वेद के प्रति विश्वास दिखाया और सारी पथरी घुल के बाहर निकल गई। तो किसी भी पेशेंट को अगर ऐसी समस्या आती है तो वो ऑपरेशन ना करवा के अपने लिए आयुर्वेद का रास्ता चुन सकता है।